नमस्ते, राधे राधे प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। तो प्यारे बच्चों, यह एग्जाम में सबसे ज़्यादा बैठता है और इससे ही रिलेटिव सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, बच्चों को डाउट होते हैं। 2 मिनट इस वीडियो को देखना, बहुत आसान भाषा में आपको मैं समझाऊंगी प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। इसके बाद आप डायरेक्ट एग्जाम में लिख कर आएंगे, कॉपी उठाकर रिवाइज भी नहीं करेंगे, इतना आपको समझ में आ जाएगा। तो 5 मिनट इस वीडियो को जरूर देखिए। तो देखते हैं, हम जानते हैं कि क्या होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका और क्या होता है यूकैरियोटिक कोशिका। तो देखिए प्यारे बच्चों, कोशिका को इंग्लिश में कहा जाता है सेल, ये बात याद रखना। देखिए, कोशिका कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2। कोशिका 2 प्रकार की होती है। एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है ना? क्या होती है? एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया यानी कीटाणु, और यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है जानवर, पौधे और हम इंसान। ठीक है, ये काय में पाया जाता है? यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। सिर्फ इतनी बात याद रखिए। एक चीज और याद कीजिएगा, समझिए, मान लीजिए कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है वो एक खाली घर की तरह है, जिसमें ना कमरा है, ना किचन है, ना लेट बाथ है, ना कुछ भी नहीं है ना, जहाँ पर बेडरूम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो वो क्या हो गई? प्रोकैरियोटिक कोशिका। और यूकैरियोटिक कोशिका कैसी हो गई? एक घर जिसके अंदर कमरे भी है, किचन भी है, लेटबाथ भी है, अलमारी भी है, सब कुछ है। ठीक है ना? तो वो क्या हो गई? यूकैरियोटिक कोशिका। तो खाली है तो प्रोकैरियोटिक कोशिका, जिसमें कुछ भी सामान नहीं है, सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ है, किसी का कोई एक स्थान नहीं है, जैसे कि किचन अलग जगह होता है, लेटबाथ अलग जगह होती है, तो वो क्या हो गई? प्रोकैरियोटिक। और जो एकदम व्यवस्थित है वो क्या हो गई? यूकैरियोटिक कोशिका। अब देखिए, स्पष्ट न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस जो होता है ना, न्यूक्लियस, ये स्पष्ट नहीं होता किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या नहीं होता प्यारे बच्चों? न्यूक्लियस नहीं होता है, डीएनए न्यूक्लियस। और देखिए, यूकैरियोटिक कोशिका में स्पष्ट न्यूक्लियस होता है, लेकिन अभी आपको मैं प्रोकैरियोटिक समझाती हूँ। डीएनए न्यूक्लियस में खुला होता है ना? जो डीएनए होता है ना, ये खुला खुला घूमता है। डीएनए प्रोकैरियोटिक कोशिका में कैसा घूमता है? खुला खुला घूमता है। क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि डीएनए प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस किस तरफ होता है, तो ऐसा कहना कि भाई ये खुला खुला घूमता है। ठीक है ना? खुला खुला घूमता है। राइबोसोम होते हैं 70S, है ना? 70S मतलब बहुत छोटे, बहुत एकदम बारीक, एकदम छोटे से क्या होते हैं? राइबोसोम। अच्छा, राइबोसोम क्या होता है प्यारे बच्चों? पूछ दिया जाए तो राइबोसोम होता है प्रोटीन। और जो बैक्टीरिया होते हैं वो प्रोटीन रहते हैं कितना? 70S छोटे, है ना? आकार में होते हैं कैसे? छोटे। बैक्टीरिया आकार में छोटा ही होता है। संरचना होती है सरल। संरचना कैसी हो गई? सरल, है ना? उदाहरण के लिए जैसे बैक्टीरिया है, नील हरित शैवाल है। बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? कीटाणु बोलते हैं। तो कीटाणु कैसे होते हैं? एकदम छोटे छोटे। आकार में कैसे होते हैं कीटाणु? छोटे छोटे। संरचना कैसी होती है? सरल होती है। राइबोसोम यानी प्रोटीन कैसा लेते हैं? 70S, बहुत छोटा। राइबोसोम क्या होता है? प्रोटीन होता है। राइबोसोम शरीर में क्या काम करता है? प्रोटीन का काम करता है। तो राइबोसोम कैसे होगा? 70S होगा। डीएनए क्या होगा? न्यूक्लियस में खुला घूमता है। खुला समझते हो ना? एकदम खुला खुला होता है। और स्पष्ट न्यूक्लियस भी नहीं होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या हो गई? बैक्टीरिया। अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिका की। तो देखिए, यूकैरियोटिक कोशिका में क्या क्या पाया जाता है? जानवर, पौधे और हम इंसान पाए जाते हैं। तो देखिए, स्पष्ट न्यूक्लियस होता है और इसमें स्पष्ट न्यूक्लियस नहीं होता है। इसमें स्पष्ट न्यूक्लियस होता है। डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है ना? व्यवस्थित होता है। देखिए, इसमें डीएनए न्यूक्लियस में खुला घूमता है और इसमें डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है। मैंने बताया ना कि एक कमरा है, एक घर है, लेकिन उसमें ना कमरा है, ना किचन है, ना लेट बाथ है। लेकिन एक घर ऐसा है जिसमें कमरा है, किचन है, लेट बाथ है। तो जिस घर में कमरा है, किचन है, लेट बाथ है, वो हो गया यूकैरियोटिक कोशिका। और एक घर है जिसमें ना कमरा है, ना किचन है, ना लेट बाथ है, वो हो गया प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो यूकैरियोटिक कोशिका में स्पष्ट न्यूक्लियस भी होता है, डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है, राइबोसोम 80S यानी बड़े होते हैं। देखिए, राइबोसोम क्या होता है? प्रोटीन होता है। प्रोटीन क्या काम करता है? क्या काम करता है? हमारे शरीर में वसा बनाता है। तो राइबोसोम प्रोटीन हो गया। तो प्रोटीन के साथ ये मिलता है। राइबोसोम क्या हो गए? 80S बड़े। क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि राइबोसोम क्या कहते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में कैसे होते हैं, तो कहना कि 80S बड़े होते हैं। ठीक है ना? आकार में होती है एकदम बड़ी। देखो, जानवर आकार में बड़ा होता है, पेड़ पौधे आकार में एकदम लंबे, एकदम बड़े होते हैं, और हम इंसान भी आकार में कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। तो आकार में क्या हो गए? बड़े हो गए। क्या हो गए? यूकैरियोटिक कोशिका। और यूकैरियोटिक कोशिका में कौन कौन आता है? जानवर, पौधे, इंसान। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन आया? बैक्टीरिया आया। तो बैक्टीरिया का आकार कैसा हो गया? छोटा हो गया। यूकैरियोटिक कोशिका का आकार कैसा हो गया? बड़ा हो गया। इनकी संरचना कैसी होती है? जटिल होती है।
जटिल यानी कठोर होती है, ठीक है ना। उदाहरण जैसे पौधे, जानवर, इंसान। आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा कि यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बैक्टीरिया किस कोशिका में पाया जाता है ना, कि बैक्टीरिया जो होता है वो किस कोशिका में पाया जाता है, तो याद रखिएगा प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि क्या कहते हैं कि बैक्टीरिया किस कोशिका में नहीं पाया जाता, कि ना यूकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता, किस में पाया जाता है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में बैक्टीरिया पाया जाता है। पौधे, जानवर, इंसान किस कोशिका में पाए जाते हैं, तो कहना यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। डीएनए किस कोशिका में खुला घूमता है, तो कहना कि डीएनए प्रोकैरियोटिक कोशिका में खुला घूमता है। किस कोशिका में डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो कहना यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है। राइबो, और अगर क्वेश्चन ऐसा भी आता है, बनकर आता है प्यारे बच्चों कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम कितने होते हैं, कितना राइबोसोम होता है, तो कहना कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम 70S यानी बहुत छोटे होते हैं। और यूकैरियोटिक में अगर पूछ दिया जाए क्वेश्चन ऐसा कि यूकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम कितने बड़े होते हैं, तो कहना कि राइबोसोम यूकैरियोटिक कोशिका में 80S है ना, यहाँ लिखा है मैंने 80S, बहुत बड़े होते हैं, ठीक है ना। आकार में बड़े होते हैं, संरचना जटिल होती है। आई होप आपको यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक अच्छे से समझ में आया होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।